हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, तो वारंटी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। अभी लिखने के लिए इट इज वेरी सिंपल टू राइट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर और इवन 6 ईयर्स वारंटी, कि भाई एनलैब जो है ना वारंटी देता है। बहुत सारी कंपनी आज वारंटीज भी देती है। हमको देख के बहुत सारे लोगों ने वारंटी देना चालू भी करा, बट किस महीने में? वेरएस कोई XYZ कंपनी का स्पीकर, जो स्पीकर जस्ट सस्टेन 5 to 10 मिनट्स एंड इट ब्लोन अप। कुछ ऐसे लोग जो खुश नहीं है एनलैब को ग्रो होते देखते हैं, तो those people are spreading these rumors, but practically speaking there is not a single product in the industry जो एनलैब का नियर बाय भी हो या उसके साथ परफॉर्म कर रहा हो या उससे बेहतर हो। नमस्कार, मैं हूं जतिन मेहता, एनलैब्स में एक कंटेंट डायरेक्टर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले आस्क एनलैब्स नाम का एक इनिशिएटिव हमारी सोशल मीडिया टीम ने छेड़ा था। उसी इनिशिएटिव के अंडर में हमें काफी सारे प्रश्न मिले और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हमें एनलैब्स के सीईओ मिस्टर हेमल भट्ट देंगे। सर, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आस्क एनलैब इनिशिएटिव में बहुत सारे प्रश्न आए थे। उन्हीं काफी सारे प्रश्नों में से अगर कोई भी प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया हो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, वो यही होगा, व्हाई एनलैब्स? कोई भी कंज्यूमर एनलैब्स के साथ क्यों जाए? सो यस मिस्टर जतिन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हमको। तो आज हमें मौका मिला उनसे इंटरेक्ट करने का आस्क एनलैब्स इनिशिएटिव के द्वारा। और आज हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में है, व्यूअर्स के और यूजर्स के दिमाग में है, उन सब का एक पॉजिटिव आंसर दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट कि जैसे आप पूछे कि भाई व्हाई एनलैब्स, कि भाई एनलैब्स क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि एनलैब्स जो है एक सोच है, दैट इज नॉट ए प्रोडक्ट, दैट इज नॉट ए ब्रांड। एनलैब्स एक सोच है जो प्रोडक्ट के रूप में, एनलैब्स ब्रांड के रूप में आपको दिख रही है। सो बेसिकली वी आर ए रेंटल कंपनी। तो आप जानते हो सब लोग कि भाई व्यूअर्स भी जानते हैं कि भाई रेंटल कंपनीज को क्या दिक्कत आती है। तो मैं बात करूंगा प्री कोविड, जब 2019 से पहले जब वी यूज्ड टू इंपोर्ट स्पीकर्स, हम खाली स्पीकर्स का काम करते थे, बहुत सारे व्यूअर्स भी ये चीज जानते होंगे। तो हम लोग तब खाली स्पीकर्स बनाते थे, इंपोर्ट करते थे और बेचते थे। तो एट दैट टाइम वी केम टू नो दैट बहुत सारे एम्पलीफायर्स कंपनीज तो है इंडिया में, बहुत सारी नई नई ब्रांड्स आ रही है, फॉरेन से भी इंपोर्ट्स भी हो रहा है, बट ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में लेके नहीं बनाया गया। तो इन दैट पार्ट हमने सोचा कि लेट्स मेक इंडियन कंज्यूमर फर्स्ट, इंडियन रेंटल कंपनी फर्स्ट, इंडियन रेंटल यूजर्स फर्स्ट। और ये इनिशिएटिव और ये सोच लेके वी स्टार्टेड दी एनलैब्स। सो बेसिकली एनलैब इज नॉट ए ब्रांड और ए प्रोडक्ट, दैट इज अ थिंकिंग। सो एज आई सेड कि एनलैब्स एक सोच है। तो हाउ वी आर डिफरेंट, तो हम कैसे अलग हैं? तो एनलैब्स में वी कीप इन माइंड कि भाई हम लोग क्या प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वो कंज्यूमर कैसे यूज करने वाला है, वो जब यूज करेगा तो उसको क्या इश्यूज दूसरी प्रोडक्ट्स में आते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स में ना आए। तो हम लोगों ने उसको इसी सोच को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है और वो डिजाइन को मैन्युफैक्चर करके आज आप लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो दिस इज व्हाई इट शुड बी एनलैब्स, कि भाई एनलैब्स क्यों होना चाहिए। तो हम लोगों का इनिशिएटिव है कंज्यूमर फर्स्ट, रेंटल कंपनी फर्स्ट। हमारा एक ही उद्देश्य है एनलैब के साथ कि भाई हम लोग ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट चलाने के बाद रेंटल कंपनी के जेब में 2 पैसा बचे, ना कि किसी ब्रांड के जेब में। आई वुड बी टेकिंग कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच, जो हमारा पहले से रहा और आज भी है, कि भाई जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाए, जिससे कंज्यूमर का फायदा हो और जो रेंटल कंपनीज जो है जो प्रोडक्ट चला रही है वो 2 पॉइंट आगे बढ़े, जो अभी है उससे ग्रो करे। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड चीज है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वाइज हम लोग कैसे अलग हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हैं कि वी मेक दी प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में कैसे प्रोडक्ट की जरूरत है, उस सोच को ध्यान में रख के हमने प्रोडक्ट्स को बनाया है और उसको ध्यान में रख के हम लोग सारी प्रोडक्ट्स, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सर, तो जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारी सोच अलग है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अलग है और हमारी डिजाइन तक अलग है, लेकिन सर क्या अलग है? हमें क्या अलग करता है दूसरी कंपनी से? क्या अलग करता है पूरे मार्केट से? देखो, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो बहुत सारे, पहले तो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जैसे एम्पलीफायर्स हो गया, स्पीकर्स हो गया, लाइन अरेज बनाते हैं हम लोग, प्रोसेसर्स है, माइक्रोफोन्स है और भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं।
तो बेसिकली क्या अलग होता है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट दी एम्पलीफायर्स फर्स्ट। तो एम्पलीफायर्स में क्या अलग है, तो जैसे अभी इंडस्ट्री जानती है कि भाई पहले जो एम्पलीफायर्स आते थे उसमें 2 ही फैन आते थे। वी इंट्रोड्यूस 4 फैंस जिससे कूलिंग एफिशिएंट रहे, जो इंडियन टेम्परेचर है उसको ध्यान में रख के। देन आफ्टर इंप्रूविंग द कूलिंग हमको मालूम पड़ा कि भाई एम्पलीफायर्स क्लिप बहुत जल्दी करते हैं, तो वी कॉइंड द जीरो क्लिप, जो 2019 के एंड में वी कॉइंड अप विद द जीरो क्लिप टेक्नोलॉजी, तो एक अलग चीज हो गया। देन वी केम टू नो कि भाई प्रोडक्ट्स का जो हार्डवेयर होना चाहिए, जैसे कि उसका पीसीबी हो गया या उसके इंटरनल पार्ट्स हो गए, तो उसको कैसे अलग बनाए, कि उसको ज्यादा ड्यूरेबल कैसे बनाए। तो जैसे वी यूज 1.2 mm टू 2 mm पीसीबीज, मतलब हमारा जो पीसीबी का थिकनेस ज्यादा है, हार्डवेयर अच्छा है, ज्यादा करंट हैंडलिंग हो गया। देन वी इंट्रोड्यूस द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन विच 440 वोल्ट प्रोटेक्शन विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पावर सप्लाई फेलियर, मतलब 440 वोल्ट का प्रोटेक्शन हो गया। फिर हम लोगों ने पावर सप्लाई पे प्रोटेक्शन रिवर्स वोल्टेज का इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली 101 हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को इतना अपग्रेड करते गए 1 by 1, तो आज जो एक्स सीरीज आप देखते हो, जो एक्स सीरीज 2019 में आती थी, तो दोनों में आज बहुत डिफरेंस है। देखा जाए तो वो 10% थी जो आज 100% आपको दिख रही है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। फिर हम लोग बात करें कि भाई स्पीकर्स में क्या अलग करते हैं, तो जैसे आप जानते हो कि स्पीकर्स के अंदर ज्यादातर पहले इंपोर्टेड स्पीकर्स आते थे, इटालियन और जर्मन कंपनीज के स्पीकर्स आते थे इंडिया में। आज सारा जो है डिजाइन इन इंडिया का जमाना है, तो हम लोगों ने मैग्नेट से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करा। जैसे यहाँ पे इंडिया में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट को ध्यान में रख के स्पीकर का कॉन, फिर उनका जो रस्टिंग का प्रॉब्लम है, जहाँ पे कोस्टल बेल्ट है जैसे इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो जो कोस्टल एरिया है तो वहां पे सी वाटर की वजह से एटमोस्फियर ऐसा है कि रस्टिंग जल्दी आता है, तो नॉन रस्टिंग मैग्नेट्स का डिजाइन पे कोटिंग इंट्रोड्यूस किया 2020 में। तो ऐसे हमने स्पीकर्स में भी बहुत सारे डिफरेंशिएटर्स निकाले। देन एज यू ऑल नो 2020 में जब कोविड का टाइम था, वी कम अप विद फायर प्रूफ कैबिनेट। हम लोग फायर प्रूफ कैबिनेट्स इंट्रोड्यूस किए, फायर प्रूफ कलर और कोटिंग इंट्रोड्यूस किया हमने, जिसको स्टोन टेक्स, जो कि हमारा प्रोप्राइटरी मार्बल बेस्ड कोटिंग था, जो हमारे स्पीकर कैबिनेट्स पे लग के आता था। देन वी इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेरिएंट्स ऑफ द कोएक्सल स्पीकर्स। जो कोएक्सल स्पीकर है उनके वेरिएंट्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए फ्रॉम 6 इंच टू 15 इंच, जो आज भी टॉप सेलर है, बट बेसिकली जो है कि मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। देन वी केम विद द माइक्रोफोन्स, जो वायरलेस माइक्रोफोन्स हो गया, सारे 2 चैनल 4 चैनल। देन वी केम अप विद द इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो अफोर्डेबल है, ड्यूरेबल है और रिलायबल भी है, कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। दैट मीन्स एनलैब्स। सर, जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, अब उन्हीं में सर पहले के प्रोडक्ट्स और अभी के प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है? जैसे अगर कोई और कंपनी 7000 वॉट्स का कोई एम्पलीफायर ऑफर करती है और एनलैब्स भी 7000 वॉट्स का ही एक एम्पलीफायर ऑफर कर रही है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एनलैब्स कहाँ से बेटर है? सो बेसिकली एट एनलैब्स हम लोगों के एम्पलीफायर में क्या अलग है, जो वेराइटी हमारे पास है किसी और के पास क्यों नहीं है, या तो किसी और में नहीं है। लेट्स टॉक ऑन दैट पार्ट। सो वी हैव द जीरो क्लिप, वी हैव 4 फैंस, वी हैव 2 mm पीसीबी। हमारे सारे ट्रांजिस्टर्स OEM हैं, कि जो ट्रांजिस्टर ओनली हमारे एम्प में लगते हैं और हमारे लिए बनते हैं। सर, तो जैसे आपने अभी मेंशन किया था जीरो क्लिप इनटेक, जो कि आपकी एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, तो सर व्हाट इज जीरो क्लिप? मेनी ऑफ द कंज्यूमर्स हैव आस्क्ड अस कि जीरो क्लिप क्या है, और अगर आपके प्रोडक्ट में है तो कैसे पता चलता है? ठीक है, जो व्यूअर्स ने जो पूछा है, जो मोस्ट ऑफ द एनलैब्स के यूजर्स हैं वो ये जानते हैं कि भाई जीरो क्लिप मतलब हमारे एम्पलीफायर्स में क्लिपिंग नहीं आता। क्लिपिंग नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि एम्पलीफायर क्लिप नहीं करता। जीरो क्लिप मीन्स आपको एम्पलीफायर में एक एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, जो एम्पलीफायर का जो है क्लिप इंडिकेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा, वो क्लिपिंग होने ही नहीं देता एम्पलीफायर को। कंडीशन इसके पीछे से अगर लिमिटर ऑन है तो इट वुड नेवर लेट एम्पलीफायर्स गो टू द क्लिप सेक्शन। वो अपने आप ही ऑडियो को कंट्रोल करेगा, और दैट इज अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। वो ऐसी टेक है जो आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया, और उसको कॉपी करने के लिए अभी जो इकोसिस्टम चाहिए वो एनलैब के अलावा किसी के पास नहीं है। सो बेसिकली जीरो क्लिप में होता क्या है, जैसे हमारे पास एक कार है,
तो वी आर ड्राइविंग द कार एक्सलरेटर टू फुल, बट कार जो चल रही है वो आज 80 से है तो कल 120 हो सकता है, 140 भी जा सकता है, सब्जेक्ट टू एक्सलरेशन। मतलब जितना हम लोग एक्सलरेशन देंगे उतना कार फास्ट मूव करेगी, इंजन ज्यादा रन करेगा। सो जीरो क्लिप क्या करता है कि आप जब एम्पलीफायर से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो इट एक्ट्स एज एन गेट, वो एक लिमिट से ज्यादा वॉल्यूम इनपुट और आउटपुट को अपने आप बैलेंस करेगा, जिससे एम्पलीफायर का जो इनपुट स्ट्रक्चर है ऑडियो का वो स्टेबिलाईज हो जाता है। सो दिस इज हाउ द जीरो क्लिप एक्चुअली वर्क्स। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो आपका मिक्सर से या तो जो आपका सोर्स है इनपुट का उसको स्टेबिलाईज करता है, जिसकी वजह से आपका जो एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल है वो स्टेबल हो जाता है एम्पलीफायर में आने के बाद। सो आप कितना भी उसको पुश करोगे इट विल एक्ट विथ अ प्रीफिक्स्ड एल्गोरिथम। सो दिस इज जीरो क्लिप। और ये क्यों अच्छा है, एज यू आस्क व्हाई इट इज मोर बेटर, व्हाई इट इज मोर प्रोप्राइटरी। सो लेट मी आंसर कि वो इसलिए अच्छा है कि उसकी वजह से आपका एम्पलीफायर खराब नहीं होता, दूसरा आपके स्पीकर जलते नहीं है, सब्जेक्ट के में आपका लोड सही डाला है, और तीसरा जो मेन बेनिफिट आपको मिलता है कि ऑडियो में डिस्टॉर्शन बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आ रहा है, मतलब बहुत ही कम आता है। एज वी राइट ऑन द स्पेसिफिकेशन इट इज 0.01, तो रेशियो हुआ 100:1 का, मतलब 100 में से 99 टाइम्स यू विल नॉट हैव द डिस्टॉर्शन। So this is why we say that zero clip is a proprietary technology. Right, sir. Thank you for the detailed answer on that question. Moving on, sir, काफी consumers ने हमसे ये पूछा, what is the Enlabs warranty? I mean, how does it work? जैसे कि काफी सारे brands इसी की कॉपी करके मार्केट में वो भी वारंटी देने लग गए हैं, तो how does the Enlab warranty work? What kind of products have the Enlabs warranty, and overall how does it work? तो वारंटी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। अभी लिखने के लिए इट इज वेरी सिंपल टू राइट 1 year, 3 year और 5 year और इवन 6 years वारंटी, बट बेसिकली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वारंटी इज कवरिंग। वारंटी किस चीज पे है, क्या है, कैसे काम करती है और कब मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है कि वी डोंट हैव अ मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। जैसे आप देखोगे बहुत सारे यूजर्स ये चीज जानते हैं, जो एनलैब से कनेक्टेड है दे ऑलरेडी नो, पर जो लोग हैं जो नए हैं अभी रिसेंटली जुड़े हैं या वो कोई और ब्रांड का वारंटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दे वांट टू डिफरेंशिएट द वारंटी। सो आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट अस एज कंपेयर टू अदर कंपनीज के हम लोगों में क्या वारंटी में अलग है। तो पहली चीज है कि एनलैब सिर्फ मॉड्यूल पे वारंटी देता है, मॉड्यूल मतलब चैनल ए और चैनल बी पे। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी नहीं है, दैट इज कवरिंग द यूजर डिफेक्ट ऑल्सो। मतलब कस्टमर ने अगर अपनी गलती से एम्पलीफायर का चैनल उड़ा दिया इन सिंपल लैंग्वेज, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर वारंटी फ्रॉम एनलैब्स, अनलेस कि उसमें कोई और पार्ट खराब ना हुआ हो उसकी वजह से। सेकेंड चीज है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वारंटी क्या है और हमारा वारंटी क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मतलब पूरे एम्पलीफायर में अगर कोई पार्ट कंपनी की ओर से खराब डला है तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, जो आज पैन इंडिया के सारे कंपनीज दे रहे हैं। बट सही में वारंटी किस मायने में होना चाहिए कि भाई अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट क्यों खराब देगी आपको, वो तो चेक करके देगी आपको, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वारंटी बनता ही नहीं है, वो तो लिखने का वारंटी हुआ। व्हाट एक्चुअली इज द वारंटी कि भाई हमने आपको प्रोडक्ट दिया जो ओके ही था, बट वो प्रोडक्ट आपकी गलती से खराब हो गया, बट आपकी जेब से पैसा ना लगे और कंपनी उसको मुफ्त में करके दे। This is the actual warranty which Enlab is giving. So this is how we are different in terms of warranty. अभी जैसे आपने पूछा कि भाई वारंटी कौन से प्रोडक्ट पे है, क्या है। सो बेसिकली पहले तो मैं बताऊंगा X सीरीज हैज 3 years वारंटी, A सीरीज एंड XT सीरीज हैड 1 year वारंटी बिफोर। नाउ सिंस आफ्टर द 14th January, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग द Enlab's growth, we have gifted the Enlab consumers with 1 year extended warranty program। मतलब जो कस्टमर्स 14 जनवरी मतलब 14th जन के 2024 के बाद जो लोग एम्पलीफायर खरीद रहे हैं, they will be getting a 1 year additional warranty on A and XT सीरीज। मतलब 2 साल का वारंटी मिलेगा आपको A सीरीज और XT सीरीज पे, और 3 साल का वारंटी मिलेगा आपको X सीरीज पे, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो दिस इज हाउ द वारंटी डिफरेंशिएट्स। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि भाई एनलैब जो है ना वारंटी देता है, बहुत सारी कंपनीज आज
वारंटीज भी देती है। हमको देख के बहुत सारे लोगों ने वारंटी देना चालू भी करा, बट किस मायने में? मैं तो किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कंज्यूमर को कि आज कभी भी वारंटी देख के आप प्रोडक्ट ले रहे हो, नॉट इन एनलैब्स, लेट इट बी एनी कंपनी, एनी प्रोडक्ट, एनी मार्केट, डू अंडरस्टैंड दी टर्म्स एंड कंडीशंस। वो क्या टर्म्स और कंडीशंस पे आपको वारंटी दे रहे हैं, इसको जरूर आप आइडेंटिफाई करें, और उनका जो वारंटी पॉलिसी या वारंटी स्टेटमेंट जो कहा जाता है उसको राइटिंग में लें और उसको समझें। बाद में अपना प्रोडक्ट आप इन्वेस्ट करें, जिससे आप ही को फायदा होगा। आपको मालूम पड़ेगा कौन सा चीज कवर होता है और कौन सा चीज नहीं कवर होता है। इससे आपका लॉस में जाने का चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। Alright, and this is the exact reason we have the tagline "Buy best, always and last" because we really do want the best for the consumers. सर, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी कंज्यूमर हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन सर आप अगर उसकी पाइपलाइन थोड़ी और इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे सो दैट वुड बी रियली ग्रेट। सी तो पहले तो कोई अगर किसी कस्टमर को दिक्कत आता है प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का कोई प्रोडक्ट खराब हुआ, तो हमारा 24/7 हेल्पलाइन है व्हाट्सएप पे। तो वो व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे कस्टमर जो है हम लोगों को व्हाट्सएप करेगा, तो उस व्हाट्सएप पे इमीडिएटली हमारा टीम जो है आपको रिप्लाई करेगा। तो वो रिप्लाई में आपको पूछेगा कि भाई आपने प्रोडक्ट कौन सा है, क्या दिक्कत आई है, उसका कुछ वीडियो वगैरह है तो भेजिए, कहाँ से लिया है और आप अभी कहाँ से हो। तो ये क्वेश्चनिंग होगी। उसका जब कस्टमर रिप्लाई करेगा तो उनको गाइड किया जाएगा कि कैसे करना है, आगे कैसे फॉरवर्ड करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया सपोर्ट डिपार्टमेंट। सेकंड इज द सर्विस, कि भाई सर्विस के लिए क्या करना है। तो जैसे हमारा वेबसाइट का सपोर्ट पेज है, तो सपोर्ट के अंदर बहुत सारे एसओपीज रखे हुए हैं हमने, जिसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एसओपी किस तरह से काम करना है, कहाँ पे प्रोडक्ट भेजना है, कैसे कनेक्ट करना है कंपनी को, सारा डिटेल में मेंशन है एसओपीज के अंदर इन लोकल लैंग्वेज। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है वेबसाइट के अंदर पब्लिक डोमेन में। तो कस्टमर उसको खाली डाउनलोड करके पढ़ के उसको भेज सकता है बिना किसी को मैसेज करे। भेजने के बाद खाली उनको एक स्लिप भेजना है कि हमने ये इस एड्रेस पे ये चीज भेजा है, प्लीज हैव ए लुक विद द बिल, तो वी विल डू द नीडफुल। अभी जब एम्पलीफायर हमारे पास पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई एम्पलीफायर आता है हमारे पास, तो वी ऑल्सो हैव ए एसओपी फॉर सर्विस, कि उसको कैसे चेक करते हैं एट द सर्विस सेंटर। लेट इट बी दी एनलैब्स फैक्ट्री सर्विस सेंटर जो हमारा महुआ में है, लेट इट बी दी अहमदाबाद सेंटर जो अहमदाबाद से जो आपका ट्रांसशिप होता है प्रोडक्ट्स या कुछ पार्ट्स, या लेट इट बी अ सर्विस सेंटर विच इज देयर विथ डिफरेंट डीलर्स, जो बहुत सारे डीलर्स हैं वहां पे जो इन हाउस सर्विस सेंटर चल रहे हैं। तो एवरीवेयर वी हैव स्टैंडर्ड एसओपी। तो नेक्स्ट टाइम कभी हम आगे सेकंड पॉडकास्ट में या थर्ड पॉडकास्ट में विल डिस्कस दैट मैटर एज वेल, कि भाई कैसे सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब एम्पलीफायर आता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कैसे उसको चेक किया जाता है, कैसे उसको सर्विस करने के बाद 48 आवर्स के अंदर रीडिस्पैच कर दिया जाता है। यू हियर इट राइट, 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर अगर एम्पलीफायर या उसका कोई भी पार्ट एनलैब कंपनी के पास पहुंचा है, इट इज अंडर वारंटी एंड देयर इज नथिंग टू कंफर्म विद द कस्टमर, तो 48 आवर्स में वो रीडिस्पैच हो जाएगा। एंड दिस इज अ बेंचमार्क, आई वुड से दिस इज 100% अ बेंचमार्क। और ये चीज जो है इंडिया में एनलैब के अलावा आई गेस कोई नहीं दे रहा, टू बी प्रिसाइज। सर, जैसा आपने कहा कि हम कंज्यूमर फीडबैक को मायने में रख के हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन सर मार्केट में एक काइंड ऑफ मिथ है कि एनलैब्स के प्रोडक्ट स्पीकर्स डैमेज करते हैं या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स को डैमेज करते हैं। सो इफ यू वांट टू क्लियर समथिंग ऑन दैट, पहले तो कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसमें ज्यादातर जो ये सारी चीजें जो फैलाते हैं दे आर नॉन कंज्यूमर्स, मतलब जो एक्चुअली में यूजर्स नहीं है प्रोडक्ट के। तो ये सारे मिथ जो है बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअल थिंग इज कि भाई एनलैब में ऐसा सिस्टम आता है कि विच प्रिवेंट्स द स्पीकर फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। उसमें एक लिमिटर फंक्शन दिया हुआ है जिसको ऑन रखने से आपका स्पीकर नहीं जलेगा, इवन एम्प जल जाएगा तो इट विल नॉट अलाउ द स्पीकर टू ब्लो। ये फर्स्ट थिंग हुआ। सेकंड चीज इज कि भाई लोग कहते हैं कि स्पीकर जल जाते हैं। चलिए मान लिया कि स्पीकर जल जाते हैं, क्यों जल जाते हैं ये वो लोग नहीं सोचते। वो क्यों जल जाता है मैं आज क्लियर करता हूं। वैसे ये चीज हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, बट आप एक चीज समझिए कि भाई आज एम्पलीफायर कितना आउटपुट निकाल रहा है, वी कैन मेजर इट अप। हम उसको मेजर कर सकते हैं इन रियल टाइम, लेट इट बी एनी एम्पलीफायर।
आप उसको मेजर कर सकते हो थ्रू मल्टीमीटर, थ्रू ओसिलोस्कोप या और भी बहुत सारे जो गैजेट्स है उनके थ्रू। बट क्या आप स्पीकर कितने वॉट का है उसको मेजर कर सकते हो? टेक्निकली स्पीकिंग, नो, यू कैन नॉट मेजर द स्पीकर। स्पीकर का आउटपुट आप मेजर नहीं कर सकते कि वो जो रेटिंग दी हुई है वो क्या सही है या गलत है। ये डिपेंड करता है ऑन द ब्रांड। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई जैसे वी रिसेंटली इंट्रोड्यूस द जेड सीरीज, Z1860 एंड Z2160, जो 18 और 21 इंच 6 इंच वॉइस कॉल में स्पीकर आए हैं। तो वी हैव टेस्टेड द 1860 जो 1860 है, उसको हमने X9 में टेस्ट करा है विद 8 आवर्स ब्रूटल टेस्टिंग, 1 स्पीकर पर चैनल एट फुल वॉल्यूम विथ क्लिप और प्लस 12 dB करके सिग्नल को, फिर भी इट डिड नॉट ब्लो। वेयर कोई XYZ कंपनी का स्पीकर, जो स्पीकर जस्ट सस्टेन 5 to 10 minutes and it blown up, even it was using a 6 inch voice coil. So basically जो स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो स्पीकर्स को ओवररेट करती हैं, जो उसका वॉटेज है वो बढ़ा के बोलती है। जैसे समझ लीजिए अगर कोई XYZ स्पीकर है 1000 वॉट का, they would label it as 2000 वॉट। अभी वो सस्ता देख के कस्टमर ले तो लेता है, बट व्हेन इट ब्लोज अप दे ब्लेम द एम्पलीफायर कि भाई एम्पलीफायर में दिक्कत था। सो दिस इज व्हाई ये सारे मिथ मार्केट में घूमते हैं। अभी वो लोग कई बार ये भी पूछते हैं कि भाई कोई और उनकी कंपनी का जो एम्पलीफायर है या कोई और कंपनी का ABC XYZ कोई ब्रांड का एम्पलीफायर है क्या, अगर तो वो एम्पलीफायर जो है उसमें तो ये स्पीकर नहीं चलता। तो मैं बताना चाहूंगा कि एज आई मेंशन्ड बिफोर, एम्पलीफायर को नाप सकते हैं, आप खुद नाप के देखिए और पावर रेटिंग आप खुद मेजर करिए। यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू जज कौन सही कौन गलत। बट अगर एनलैब का एम्पलीफायर यूज करने स्पीकर जल जाते, दिस इज रॉन्ग थिंग। ये बिल्कुल ही गलत बात है और ये मिथ है। ये ज्यादातर कौन फैलाता है? कुछ ऐसे लोग जो खुश नहीं है एनलैब को ग्रो होते देखते हैं। तो दोज पीपल आर स्प्रेडिंग दिस रूमर्स। तो ऐसे रूमर से बचिए, और अगर आपको लगता है सही में कोई दिक्कत है, आप हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट को कनेक्ट करिए, दे विल हेल्प यू अप विद ऑल द थिंग्स। Alright, that's really great, sir. Thank you for educating the non-consumers and our consumers as well. Alright, sir. So the next question a consumer had was कि उन्होंने पूछा कि कई बार होता है कि किसी एम्पलीफायर के साथ कोई स्पीकर जाता है, लेकिन लोड के अप या डाउन होने के कारण वो स्पीकर या तो चलता नहीं, या फिर कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर आप कौन से एम्पलीफायर्स या कौन से स्पीकर्स आप क्या रिकमेंड करते हैं? हम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत सालों से आ रहे हैं, तो इसमें दो ऑप्शंस हमने दिए हैं कस्टमर्स को। एक कि कस्टमर्स हमको रिक्वायरमेंट बताए, जो हमारा सपोर्ट टीम है वो उनको एक्यूरेट एम्पलीफायर गाइड करेगा, रिकमेंड करेगा। सेकंड, अभी इनिशियली हम लोगों को ये जनवरी में हमने एक एम्पलीफायर रिकमेंडेशन गाइड बनाया है, जो अभी पब्लिक डोमेन में सारे डीलर्स के पास अवेलेबल है। तो उसका क्या यूज है कि उसमें हमने उस गाइड में पर्टिकुलर कौन से मॉडल पे कितना लोड और कौन सी सीरीज किस काम के लिए बनाई गई है, तो वो ध्यान में रख के उसमें सारा डिटेल मेंशन है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको और सारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए कि भाई जैसे अगर आपके पास सबवूफर है 6 इंच वॉइस कॉइल का, जो कि रेगुलरली लोग यूज करते हैं, 6 इंच वॉइस कॉइल का सबवूफर है आपके पास, तो यू शुड बी यूजिंग एन X7 A9000 और वी कैन से द X8D एम्पलीफायर। अगर आपका सबवूफर है 3000 वॉट 21 इंच या 24 इंच का, जिसमें 6 इंच या उससे बड़ा वॉइस कॉइल लगा है, देन यू कैन गो फॉर X9 एम्पलीफायर, दैट इज मोर रिकमेंडेशन, उसमें हमारा जाएगा। देन इफ यू आर यूजिंग 4 सबवूफर्स लेस देन 2000 वॉट, मतलब 1800 वॉट या 1500 वॉट का, देन यू कैन गो फॉर X5 A7000 और द XT1801। अब ये कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज डेडिकेटेड टू सबवूफर। अगर आपको खाली HF ड्राइवर या प्रेशर मीट चलाना है, तो यू कैन गो फॉर X2 CA12 A5000 और इवन दी CA18 मॉडल। तो ये जो है आपका प्रेशर मीट के लिए हो गया। एंड इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर, जैसे आपको 4 टॉप चलाने हैं, या आपको 4 सब चलाने हैं, या 2 टॉप 2 सब चलाना है, या मिक्स मैच करना है लोड में, देन यू कैन गो विथ X5 XT1201 1601। Then you can go with A7000, CA20, CA18. Then we have some high power amplifiers जो आप यूज कर सकते हो एक डेडिकेटेड यूजेस के लिए। वी कैन से XD सीरीज जो हमारा 8D हो गया, 5.5D हो गया। तो ये जो मॉडल्स है आप डेडिकेटेड पर्टिकुलर यूज के लिए भी चला सकते हो। देन
जैसे बहुत लोग पूछते भी हैं, जैसे और भी आई गेस दी क्वेश्चंस थे कि भाई कौन सी सीरीज किस चीज के लिए बनी थी। सो आई वुड लाइक टू से कि भाई 4 सीरीज है एनलैब का मेजर। लेट्स स्टार्ट विद द सीए सीरीज, जो हमारा इकोनॉमिकल सीरीज है, इकोनॉमिकल वेरिएंट CA12, CA18, CA20 और CA30। तो ये इकोनॉमिकल वेरिएंट उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको मास में प्रोडक्ट लगेगा। जैसे ही फीस हैज टू बाय 50 एम्पलीफायर्स एट ए टाइम, कि जैसे कोई गवर्नमेंट का शो हो गया या कोई बड़े जो मेगा इवेंट्स करते हैं जहां पे नंबर ऑफ एम्पलीफायर ज्यादा लगते हैं और यूज जो है स्पेसिफिक है, तो उसके लिए वी हैव डिजाइन द सीए सीरीज, जिसको वजह से यू कैन से आपका पॉकेट फ्रेंडली हो गया, वो दैट कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, और क्योंकि आपका यूज एक्सटेटिक है, एक्सटेटिक एप्लीकेशन के लिए, तो उसको ध्यान में रख के हमने बनाया है सीए सीरीज। देन कम एक्स सीरीज, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट एंड हाईएस्ट सेलिंग एम्पलीफायर सीरीज है, जो हमारे सेटअप्स के साथ जाता है। सो एक्स सीरीज में कौन सा मॉडल है, तो आई वुड लाइक टू से X2, X3, X5 एंड X7। ये 4 हमारे रेगुलर मॉडल्स है जो 2019 में लॉन्च हुए थे, और अभी रिसेंटली 2023 में नवंबर में भी इंट्रोड्यूस दी X9। तो ये न्यू मॉडल है जो सब वूफर के लिए। तो ये जो है हमारा बेंचमार्क सीरीज हो गया, जिसमें 3 साल का वारंटी आता है। Then we have the amazing series that we say is the A series, तो कि पूरा मेड इन इंडिया है। और A सीरीज में कैसा है कि भाई वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है डेडिकेटेड टू रोड शो मार्केट है, कि भाई आप A सीरीज जो है वो रोड शो के लिए बनता है प्रोडक्ट। रोड शो को ध्यान में रख के बनाया गया है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सिटी में गए हो जहां पे आपको सुबह 8 बजे साउंड चालू होगा, दूसरे दिन 8 बजे खत्म होगा मॉर्निंग में, तो 24 आवर्स आपको चलाना है, तो A सीरीज इज मोर रिलायबल। देन वी हैव दी XD सीरीज, जो कि X सीरीज का ही एक वेरिएंट है। उसमें एक आपको डिजिटल DSP का फीचर मिलता है, जिसमें स्पीकर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने कस्टमाइजेबल प्रीसेट्स बना सकते हैं। और वो एक लौटा ऐसा सीरीज है इंडस्ट्री में जो आपके कोई भी एम्पलीफायर या कोई भी स्पीकर या कोई भी इकोसिस्टम हो आपका, लेट इट बी एनी ब्रांड और एनी एप्लीकेशन, एनी वेन्यू, वो हर किसी के साथ मैच हो जाएगा। मिक्स एंड मैच करने के लिए XD सीरीज इज मोर परफेक्ट। एंड जो हमारे यूजर्स हैं जो बहुत सालों से रेंटल में है, मतलब हु आर डूइंग अ लेगेसी बिजनेस, तो वो लेगेसी को जो लोग आगे लेके आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जो ऐसे लोग हैं जो पहले से ही ऑडियो में हैं, तो उनके लिए वी हैव दी XT सीरीज, जो अपने पुराने प्रोडक्ट्स, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स के साथ इस प्रोडक्ट को रख के मैच कर सके और अपने एप्लीकेशंस में यूज कर सके एट द रियल टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज हाउ द सीरीज आर डिफरेंशिएटेड। तो सर, आस्क एनलैब्स इनिशिएटिव में एक कंज्यूमर ने हमसे पूछा था कि एनलैब्स की बहुत सारी डुप्लीकेशन है मार्केट में, एज एन बहुत लोग एनलैब्स को कॉपी कर रहे हैं और उन्हीं के जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो सर, अगर आप उस पर कुछ क्लैरिटी दे सके तो दैट वुड बी ग्रेट। देखिए, जो भी व्यूअर्स है मैं सबको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनलैब का कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एनलैब के जो प्रोडक्ट्स है उसको कॉपी करने के लिए भी यू नीड सच ए हाई क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरा चीज हो गया द चेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। आप देख सकते हो हमारा जो चेसिस है वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंपनीज के। कोई रेगुलर चेसिस नहीं है जो हर कोई यूज करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेसिस इज डिफरेंट। सेकंड चीज है कि अंदर के ट्रांजिस्टर्स, अभी आप जो एनलैब का एम्पलीफायर खरीदते हो, ऑन ऑल द ट्रांजिस्टर्स यू हैव द एनलैब लोगो, कि जो भी कंपनी है, ट्रांजिस्टर जो भी कंपनी ने बनाया है हम पे हमारे लिए, उसके अंदर एक एनलैब का लोगो लगा हुआ है। तो दैट मीन्स दैट्स एन ओरिजिनल प्रोडक्ट, नॉट ए पायरेटेड और ए कॉपी प्रोडक्ट, या तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट जिसको कह सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि भाई हमारे प्रोडक्ट में जो टेक है वो हमारा ओन डेवलप्ड है, तो वो टेक जो है कैसे काम करता है वो हम ही जानते हैं। आज कोई कॉपी करने की ट्राई भी करेगा तो एम्पलीफायर विल ब्लो अप, एम्पलीफायर विल ब्लास्ट अप, बिकॉज वी हैव कम टू ए प्रोडक्ट आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, बहुत सारी जगह हम फेल हुए हैं, उससे सीख के वी आर हियर विथ ए प्रोडक्ट। तो डुप्लीकेशन तब हो सकता है या कॉपी तब कर सकते हैं कोई, जब सारे रिसोर्सेज इजीली सबके पास अवेलेबल हो। तो जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर ऑल द व्यूअर्स, आज तक हमने तो कभी कोई एनलैब का डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं देखा मार्केट में। हाँ, हो सकता है कोई आगे से उसको लुक एंड फील सिमिलर दिखा के दे कुड से दैट इट इज एन डुप्लीकेट और ए कॉपी, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री जो एनलैब का नियर बाय भी हो
या उसके साथ परफॉर्म कर रहा हो या उससे बेहतर हो. सो बेसिकली आई वुड से एनलैब्स हैज नो डुप्लीकेशन. All right. So, coming to a second question, consumer asked us कि XD और XT सीरीज जो कि काफी ब्लॉकबस्टर सीरीज है एनलैब्स की, उसमें क्या खास है? मतलब वो सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है कि यू हैव अ ह्यूज डिमांड ऑफ इट, एंड व्हाई इज इट? देखो, लेट्स कम टू द XT सीरीज फर्स्ट. तो XD सीरीज जो है, दैट मीन्स X सीरीज में डिजिटल वर्जन, जो हमारे 3 मॉडल्स है, X8D, 5.5D एंड 3.5D. दिस आर द 3 मॉडल्स. तो तीनों मॉडल्स में डिस्प्ले आता है. तो दैट डिस्प्ले इज यूजिंग अ DSP, डिजिटल स्पीकर प्रोसेसिंग इनसाइड द एम्पलीफायर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो दैट इज प्री प्रोग्राम्ड हियर इन आवर फैक्ट्री. उसमें वी लोड द प्रीसेट्स. यू हैव द एंटायर कंट्रोल ऑफ द DSP, द वोल्टेज आउटपुट इनपुट सेटिंग्स. यू हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आता है एम्पलीफायर पे तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो. एंड दे आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि फेल हो जाए. मतलब ऐसा फेल हो ऐसा कोई चांस है नहीं प्रोडक्ट पे. दैट्स व्हाई दे आर हाइपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और उसका उतना डिमांड है. तो एज यू आस्क्ड, XD एंड XT 2 मॉडल्स है हमारे. जो XT सीरीज है दैट इज अ डिजिटल सीरीज जो 2019 में हमने लेट में लॉन्च किया था, जो ऑलमोस्ट 4.5 years कंप्लीट कर चुकी है in the market. and the XT series जो कि लास्ट ईयर 2023 के अप्रैल में हमने लॉन्च किया था. तो XT series is also one of the finest series. बस एक ही अंतर है X series और सारे एम्पलीफायर्स और XT series में. XT series का जो इकोसिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम सब रेंटल कंपनीज के पास है अभी इंडिया में. तो XT series जो है दैट कैन मैच अप विद द इकोसिस्टम. जैसे मैंने पहले बताया कि एनलैब्स इज नॉट जस्ट ए ब्रांड और अ प्रोडक्ट, दैट्स ए माइंडसेट. वो एक सोच है एनलैब की, जो सोच हम लोग आज प्रोडक्ट में दे रहे हैं. तो बेसिकली उस प्रोडक्ट के अंदर XT सीरीज जो है दैट इज ए आउटफिट. वो बाहर रहता है उस सोच से. किस तरह से कि भाई वो ऐसी प्रोडक्ट है XT सीरीज जो एग्जिस्टिंग जो इकोसिस्टम है सभी कंपनीज की, सभी ब्रांड्स की, सभी रेंटल कंपनीज की या पैन इंडिया जो भी अभी एग्जिस्टिंग रेंटल कंपनी है, समझ लीजिए 20 साल पुरानी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट के साथ दे वांट टू कैच अप विद द एनलैब्स, उनको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो 20-30 साल पुरानी टेक के साथ हाथ मिला के चले, तो दैट इज XT सीरीज. Whereas the XT series, X series, A series and CA series, all 4 series which we have, they are different in terms of the technology as compared to the XT series. Or XT series is more reliable, next to fail, मतलब not at all possible to fail at any moment. So this is how it makes different. Alright sir, now let me take this opportunity. You are here on this podcast. I'm going to take this opportunity. Sir, एनबस के बारे में अब तो बता दीजिए. बहुत हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी यहाँ बहुत टाइम से हूँ, तो मुझे भी नहीं पता. लेकिन एनबस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अभी एक प्रोडक्ट का वीडियो भी इंस्टाग्राम पे डाला था और इंस्टाग्राम से काफी सारे मैसेज भी हमें आए थे कि क्या है एनबस, ये कौन सा प्रोडक्ट था, किस हिसाब से वो काम करेगा, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स फॉर एनलैब्स एंड एनबस? See, for Enlabs, though, as I mentioned, we are coming with so many new products getting launched in May, June and July. Whereas the Enbus is concerned, जो Enbus है, उसके लिए I would not like to speak more on the public format. We will have a separate video for Enbus for sure in future. But Enbus में just an highlight कि भाई Enlabs जैसे हैं, that's the same way there is an Enbus. एक ऐसा कंपनी जो बस क्रिएट कर रहा है मार्केट में. लोग पूछ रहे हैं कि एनलैब्स वाले क्या करने वाले. लेट इट बी द क्वेश्चन स्टिल रिमेनिंग इन द मार्केट. बट मैं एक चीज बोल सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि भाई एनबस जो है वो कंज्यूमर फॉर्मेट के प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है. क्या प्रोडक्ट लेके आ रहा है दैट गॉड नोज. आई एम नॉट गोइंग टू से हियर, लेट द टाइम से. बट रियलिटी इज वी आर कमिंग अप विद सम बिग बस वेरी सून. राइट. So, sir, let's end this podcast here. There are going to be many parts coming up of this podcast series. And if you want to reveal something about this podcast series and the upcoming videos. See, this is the part 1 of the podcast series. This is the Jatin, our content director, the content head from Enlabs, who is shooting with me today. But this is just the part 1. We have more 4 parts to come
इन शॉर्ट टाइम, मतलब और 4 पार्ट्स पॉडकास्ट आने वाले हैं हमारे यहाँ पे जो पब्लिक डोमेन में शॉर्ट टाइम में डाले जाएंगे 101। सेकेंड थिंग कि भाई पॉडकास्ट कौन से सब्जेक्ट पे होगा, दैट कस्टमर्स विल डिसाइड, वी आर नो वन टू डिसाइड, बट इन फ्यूचर अभी तो कुछ ही क्वेश्चंस हमने लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आई गेस आएंगे आफ्टर दिस वीडियो, सो लेट्स वेट फॉर देम एंड वी कम अप विद द अनदर पॉडकास्ट वेरी सून। Alright, so this is Jatin Mehta signing off of this podcast and you can drop your questions in the comments. आपको जो भी questions होंगे आप comments में बता सकते हैं, Instagram पे हमें डाल सकते हैं या फिर WhatsApp भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी।